मेरे प्यारे सनातनी बंधुओं, सनातन संस्कृत के विद्वज्जनों के बीच समय समय पर सनातन परंपराओं, संस्कृति, साहित्य आदि विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक मंचों से आपस में असहमत का दौर शुरू हो जाता है और कई बार हमारी सनातन संस्कृति की मर्यादाएं भी टूट जाती हैं, जिससे जाने अनजाने सनातनी विद्वज्जनों के कारण सनातन की गरिमा धूमिल होने लगती है। सनातनी विद्वज्जनों की आपसी असहमत से प्रेरित सनातन समाज के लोग अपने अपने विवेक से हमारे सनातन ग्रंथों की, पौराणिक कथाओं की, परंपराओं की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, जिनका कभी कभी उसकी वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होता है। जैसे वर्तमान समय में बहुत से लोग रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रावण बहुत महान था, रावण बहुत अच्छा था, जो कि अब माँ जानकी को अपने महल नहीं ले गया, माँ के साथ में कोई अभद्रता नहीं की, आदि आदि। जबकि वो शायद वास्तविक तथ्य से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता है कि रावण श्रापित था। उसने एक बार अपने भाई कुबेर की पुत्र वधू के साथ अभद्रता की थी, जिससे उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि रावण, आज के बाद तुम जब कभी भी किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने महल में लाओगे तो ये मान लो कि आपके राक्षस कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। इसी भयवश रावण माँ जानकी को अपने महल में नहीं ले गया था। इसी तरीके से एक बार सब जानते हैं कि गोस्वामी जी के गुरु संत नरिहर दास जी थे, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की अयोध्या कांड और श्री हनुमान चालीसा की शुरुआत एक ही दोहे से की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। तो इन दोनों ग्रंथों में श्री गोस्वामी जी ने अलग अलग गुरु का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा में श्री हनुमंत लाल जी का और अयोध्या कांड में श्री भरत लाल जी का। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हनुमान जी के गुरु नरिहर दास जी थे, तो हनुमंत लाल और भरत जी कैसे गुरु हो गए। इसी तरीके से सुंदरकांड की एक चौपाई है, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। अरे मित्रों, अरे बंधुओं, क्या सारे लंका के निवासियों की जीवन डोर विभीषण जी के हाथ में थी कि उनके लंका छोड़ते ही समस्त राक्षस कुल आयुहीन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब रावण के अत्याचार से विभीषण जी लंका छोड़ने को मजबूर होंगे, विवश होंगे, तो उस समय राक्षस कुल का विनाश निश्चित हो जाएगा। इसी तरीके से दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के अवतार थे। अब कोई उनको ब्रह्मा जी का अवतार भी कह सकता है, कोई विष्णु जी का भी अवतार कह सकता है, कोई बाबा भोले का अवतार कह सकता है, या कोई संपूर्ण अवतार कह सकता है कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश था। अब कोई कहे नहीं, वो तो दत्तात्रेय विष्णु जी के अवतार थे, वो भी सही हो सकता है, शंकर जी के अवतार थे, वो भी सही हो सकता है, ब्रह्मा जी के अवतार थे, वो भी सही हो सकता है, यह दत्तात्रेय स्वयं में भगवान थे, दत्तात्रेय से तीनों भगवान। तो ये एक व्याख्या करने का अपना अलग तरीका है। इसी तरीके से लोग व्याख्या करते हैं, तुलसी जी की रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वो इसकी व्याख्या अलग अलग हिसाब से करते हैं लोग। वो ताड़ना का मतलब लगाते हैं प्रताड़ित करने से, मतलब दंडित करने से।
जबकि ताड़ने का मतलब होता है ताड़ना, देखना, नजर रखना। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो बड़ी लंबी व्याख्या है, लेकिन हमने इसको संक्षेप में आपको बता दिया कि लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। अब जो जैसी जिसकी बुद्धि होगी वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे यहाँ स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमेशा पुरुष से पहले स्त्री आई है। गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। व्याख्या लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसका आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दिया। इसी तरीके से और भी कई उदाहरण हैं। नारद जी को एक बार अहंकार हो गया कि हम काम विजयी हैं। विष्णु जी से बोले, विष्णु जी के परम भक्त थे, बिना रोक टोक के विष्णु लोक में चले जाते थे। तो बोले कि भाई प्रभु, मैं तो काम जयी हो गया हूं, काम को मैंने जीत लिया है। विष्णु जी मुस्कुरा दिए, बोले लगता मेरे भक्त को कुछ अहंकार आ गया है। बोले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है नारद जी, बहुत अच्छी बात है। नारद जी वहां से निकले, पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने देखा कि एक जगह पर स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में जो कन्या थी वो बड़ी सुंदर थी, राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। तो नारद जी जो काम जयी बोल के आए थे भगवान विष्णु को, वो घूम गए। ये माया लोक है, यहाँ पे घूमने में टाइम नहीं लगता है। वो घूम गए, पहुंच गए विष्णु भगवान के पास में। बोले हरि अपना रूप दे दो, हरि अपना रूप दे दो। विष्णु जी मुस्कुराए, बोले क्यों भाई, मेरा रूप क्यों चाहिए आपको, हरि रूप क्यों चाहिए? बोले वो पृथ्वी पर एक भूलोक में एक स्वयंवर हो रहा है, वहां पे मुझे जाना है। राजकुमारी बड़ी सुंदर है और मैं चाहता हूं कि राजकुमारी मेरा वर्ण कर ले। विष्णु जी मुस्कुरा दिए, बोले ठीक, मैंने अपना हरि रूप दिया। विष्णु जी का हरि रूप लेके नारद जी भूलोक पर आ गए। भूलोक पर आते ही वो जाके सीधे स्वयंवर में बैठ गए जाके। अब जैसे ही वो स्वयंवर में प्रवेश किया, लोग उनको देख के हंसने लगे। नारद जी तो सोचा था मैं तो हरि का रूप लेके बैठा हूं, मैं तो सर्व सुंदर हूं, और राजकुमारी मेरे पास आते ही मुझ पर मोहित हो जाएगी और वरमाला मेरे गले में डाल देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजकुमारी आई और उनको पार करके निकल गई। अब नारद जी परेशान, तो किसी राजा ने धीरे से कहा भाई जाके जरा अपना मुंह देख के आओ, जल वल में या शीशे में कहीं पे भी। नारद जी गए, एक तालाब में मुंह देखा, तो मुंह देखते ही उनको लगता अरे मैं तो बानर का हो गया। क्रोध में विष्णु भगवान के पास गए, बोले ये आपने क्या किया मुझे? अरे बोले नारद जी मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप कामजयी थे और आपने शादी के लिए हमसे कहा हरि अपना रूप दे दो। हरि माने बंदर, पहाड़ आदि कई पर्यायवाची होते हैं। मैंने हरि अपना रूप दे दिया, हरि माने बंदर, मैंने आपको बंदर का रूप दे दिया। इसमें नाराजगी कौन सी बात है? नारद जी थोड़ा क्रोधित हो गए, फिर उन्होंने श्राप व्राप भी दिया। खैर फिर वो चर्चा लंबी हो जाएगी। हम आपको पर्यायवाची की बात बता रहे हैं, आदमी अपने हिसाब से व्याख्या कैसे कर सकता है। उसी तरीके से आजकल जो ये पूरा मैंने वीडियो बनाया, आजकल एक चर्चा चल रही है शंकर स्वयं केसरी नंदन या शंकर सुवन केसरी नंदन। भक्तों आप सभी जानते हैं कि हनुमंत लाल जी शिव के जो 11 रुद्र अवतार हैं, उन्हीं में से एक रुद्र अवतार थे भव, उनके अवतार हैं। ठीक, जब उनके अवतार हैं, रुद्र हैं शिव जी के अवतार, शिव जी के अवतार रुद्र हो गए और रुद्र के अवतार हनुमंत लाल जी हो गए। हनुमंत लाल जी जब रुद्र के अवतार हो गए और तो शिव से रुद्र, रुद्र से हनुमंत, तो हनुमान जी और शिव एक हो गए जाके। कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में ऐसी चर्चा भी मिलती है कि शिव जी ने जब पृथ्वी पे आने की बात की राम जी के सहयोग के लिए, उस समय मां पार्वती जी ने उनकी पूंछ बनके उनके साथ में आई थी। ऐसा कहीं कहीं विवरण मिलता है। तो अब आप बताइए, अगर हम उस पुराण को उठाएं कि मां पार्वती बाबा भोले की हनुमंत अवतार में पूंछ थी, तो हनुमान जी शिव जी एक हो गए कि नहीं हो गए? ये अपनी अपनी सोच का तरीका है, अपनी अपनी व्याख्या करने का तरीका है और आस्था की बात है। खैर ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो असहमत का दौर होता है,
इसमें कई बार एक सामान्य सनातनी बड़ी असहज स्थिति में आ जाता है कि वो क्या कहे और किसकी सुने और किसकी माने। मैं समस्त अपने विद्वज्जनों से अनुरोध करता हूं कि सनातन को जन जन तक सरल और तार्किक रूप से पहुंचाने का प्रयास करें, और असहमत के लिए मैं अपने विद्वज्जनों के साथ साथ हमारे प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, सम्मानित हम शंकराचार्य जी जो हमारे चार हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो एक ऐसे मंच का निर्माण करें जिसपे किसी भी तरह की असहमत होने पर उस मंच से उसका निर्णय हो, उस मंच में कुछ विद्वज्जन हो, उससे आम जनता के बीच में एक सही निर्णय पहुंच सके। जैसे आजकल हमारे त्योहार 2-2 दिन होने लगे हैं, इस पर भी एक मंच का निर्माण होना चाहिए। उस मंच से जो तारीख निश्चित हो, जो समय निश्चित हो, वही आम जनता तक पहुंचना चाहिए, हम आम सनातनियों तक पहुंचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। बचपन में मकर संक्रांति त्योहार एक ऐसा था जो हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं, 14 जनवरी 14 जनवरी 14 जनवरी। लेकिन इधर मैं 5-7 साल से देख रहा हूं कि वो कभी 13 हो रहा है, कभी 14 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, कभी 14 हो रहा है। अब मकर संक्रांति की तिथि भी हमारी आगे पीछे होने लगी है। मेरे प्यारे बंधुओं, मुझे लगता है कि आप सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि एक मंच का सही ढंग से निर्माण होना चाहिए और उसी मंच से सनातन संस्कृति की चीजें संचालित होनी चाहिए। ठीक है, आप व्याख्या करिए, व्याख्या में कहीं कोई परेशानी नहीं है। यदि किसी कोई असहमत है, गिलास आधी खाली है और गिलास आधी भरी है, बात दोनों सही है, लेकिन उस पर इतना मनभेद मत करो कि आपस में ही गलत हो जाए। बंधुओं, यदि मेरे इस वीडियो में कोई बात आपको खराब लगी हो, किसी बात से आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ की, जय जय हनुमंत लाल की जय हो।